सोच कर देखो, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जो असली दुनिया के साथ छिपी हुई है। डार्क वेब, एक जगह जहां रूल्स और लॉस का कोई मतलब नहीं। एक जगह जहां एक इंसान सिर्फ एक लैपटॉप के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इलीगल मार्केट क्रिएट कर लेता है। सिल्क रोड, ड्रग्स, वेपन्स, फेक आईडीज़ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब कुछ एक क्लिक पर। ये स्टोरी सिर्फ एक मार्केट प्लेस की नहीं है, ये स्टोरी है पावर और ग्रीड के बीच की एक डेंजरस बैलेंस की। और सबसे शॉकिंग बात, ये एम्पायर जिस तरह बना उसका डाउनफॉल उससे भी ज़्यादा ड्रामेटिक था। तो चलिए इस कहानी के हर ट्विस्ट और टर्न के साथ जानते हैं, क्या टेक्नोलॉजी एक फ्रीडम का टूल है या एक डेंजरस वेपन। और एक नाम जो हमेशा सिल्क रोड के साथ जुड़ा रहा, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। स्टे टिल द एंड, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है कि पावर का मिसयूज हमें कहाँ ले जा सकता है। Dread Pirate Roberts, LSD, cocaine, and this is Silk Road. Space's Monster Bar. 2011 एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है, सिल्क रोड। नाम पोएटिक लगता है, लेकिन यहाँ की रियलिटी काफ़ी डार्क थी। ये एक ब्लैक मार्केट था जो बिटकॉइन और टॉर नेटवर्क के इंटीग्रेशन से एनोनिमस ट्रांजैक्शंस अनेबल करता था। सोचिए आप घर बैठे ड्रग्स, फेक आईडीज़ और इलीगल आइटम्स और ना जाने क्या क्या ऑर्डर कर सकते हो, वो भी बिना ट्रेस हुए। क्रेजी राइट? सिल्क रोड का मोटिव था फ्रीडम, एक ऐसी दुनिया जहां गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का कोई रूल ना हो। और इस मार्केट को कंट्रोल करता था एक स्यूडोनिम, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। पर यहाँ एक सवाल उठता है, कौन इतना जीनियस था जो इस सब को चला रहा था? क्या उसका एम सिर्फ पैसा कमाना था या इसके पीछे कोई और फिलॉसफी थी? और इस सवाल का जवाब आपको काफ़ी शॉक करेगा। ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स एक फिक्शनल नाम था, लेकिन इसके पीछे जो इंसान था उसका नाम था रॉस अल्ब्रिच, एक 26 साल का आइडियलिस्ट लड़का जो एक फिज़िक्स ग्रेजुएट था। रॉस का मानना था कि दुनिया बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के चलनी चाहिए, एक लाइबर्टेरियन सोसाइटी। सिल्क रोड एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही ये $1 बिलियन क्रिमिनल एंटरप्राइज बन गया। रॉस ने एक विज़न के साथ शुरुआत की थी, एक ऐसी दुनिया जहां फ्रीडम हो, लेकिन उसकी फ्रीडम का मिसयूज़ होने लगा। ड्रग्स, इलीगल वेपन्स और फेक आईडीज़, ऐसे आइटम्स का ट्रेड होने लगा। सोचिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक्सपेरिमेंट उसके कंट्रोल के बाहर कैसे निकल गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, सिल्क रोड जितना एनोनिमस लगता था, क्या वो वैसे काम करता था? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कभी ना कभी एक लीड मिलती है। जैसे जैसे सिल्क रोड का एम्पायर बढ़ता गया, वैसे वैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का प्रेशर भी बढ़ने लगा। रॉस अल्ब्रिच अपने आइडियलिस्ट एक्सपेरिमेंट से एक डेंजरस मास्टरमाइंड बन गया था। सिल्क रोड के एनोनिमस ट्रांजैक्शंस ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर लिया। FBI, DEA और होमलैंड सिक्योरिटी ने अंडरकवर ऑपरेशंस शुरू किए। रॉस ने सिस्टम को एनोनिमस रखा था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया। रॉस ने एक पब्लिक फोरम पर अपना ईमेल यूज़ किया था, जो FBI के लिए बिग ब्रेक थ्रू बन गया। मेटा डाटा ट्रेसिंग और अंडरकवर स्टिंग्स के ज़रिए FBI ने सिल्क रोड का एम्पायर ट्रैक कर लिया। अक्टूबर 2013 में रॉस अल्ब्रिच को अरेस्ट कर लिया गया। जब उसे पकड़ा गया, वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में अपने लैपटॉप पर सिल्क रोड ऑपरेट कर रहा था। एक मास्टरमाइंड, एक परफेक्ट एनोनिमस सिस्टम, और बस एक छोटी सी मिस्टेक, सब खत्म। आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी फ्रीडम के लिए होती है या मिसयूज़ के लिए? 2015 में रॉस अल्ब्रिच पर चार्ज लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग, हैकिंग और कंस्पिरेसी टू ट्रैफिक नारकोटिक्स। उसे उम्र कैद की सज़ा मिली। लेकिन यहाँ एक सवाल अभी तक जिंदा है, क्या रॉस के आइडियल्स गलत थे या उनका एग्जीक्यूशन गलत था? रॉस का मानना था कि सिल्क रोड एक एक्सपेरिमेंट था, फ्रीडम को एक्सप्लोर करने का तरीका, लेकिन रियलिटी में उसका प्लेटफॉर्म एक क्रिमिनल एम्पायर बन गया था। इसका मिसयूज़ उसके कंट्रोल के बाहर था।
और एक शॉकिंग बात, क्या आप जानते हैं सिल्क रोड का एक अपग्रेडेड वर्जन अब भी डार्क वेब पर काम कर रहा है। ये एक थ्योरी है जो आज तक डिस्कस होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या सिल्क रोड जैसा प्लेटफॉर्म एक वार्निंग है या एक अपॉर्चुनिटी जो गलत डायरेक्शन की ओर लेके जाती है? एक इंसान जिसने टेक्नोलॉजी के ज़रिए दुनिया को चैलेंज किया, लेकिन उसकी ग्रीड और एक छोटी सी मिस्टेक ने उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया। सिल्क रोड हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना ज़रूरी है। क्या हमें ऐसी फ्रीडम चाहिए जिसमें रूल्स ना हो, या फिर रूल्स और अकाउंटेबिलिटी एक बेटर सिस्टम का हिस्सा है? और क्या एक इंसान के सपने पूरी सोसाइटी के लिए सही होते हैं? ये सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक्स पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अवेयर रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में।